सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आशा होगा कि अच्छे ही होंगे। तो मैं फिर आप सभी के बीच एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्लास 10th यानी कि कक्षा 10 के गणित अध्याय 1 को आज मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो आप लोग मेरे वीडियो में जुड़ जाइए। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए। मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एवं शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग आज समझेंगे कि क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोला जाता है। यानी कि पहला चैप्टर जो है जिसका नाम क्या है, वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर बोला जाता है। इसमें वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर में कौन कौन सब टॉपिक को पढ़ना है, वो VVI टॉपिक है। इस सब को पढ़ने के बाद, थ्योरी कराने के बाद, उसके बाद में आप लोगों को क्वेश्चन करवाएंगे। पहला जो टॉपिक है संख्याओं के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। यानी पहला टॉपिक इसका क्या है, बहुत सारे संख्याओं के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या। और दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मोसो यानी कि HCF ज्ञात करना भी सीखेंगे। यानी कि यूक्लिड विभाजन के जो माध्यम से जो सूत्र होता है उसके माध्यम से हम लोग HCF यानी कि मोसो को कैसे निकाला जाता है उसको भी इस चैप्टर में जानेंगे। तीसरा टॉपिक क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से मोस तथा लॉस ज्ञात करना सीखेंगे। यानी कि पहला यूक्लिड विभाजन से बोला है और दूसरा बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मोस और लॉस दोनों को निकालना सीखेंगे। और यहाँ पे कितना, अब चौथा टॉपिक क्या है, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना भी सीखेंगे। मान लो कि बोलेगा √3 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक परिमेय संख्या है, तो इस चीज का व्याख्या भी हम इस चैप्टर में करेंगे। अब पांचवा टॉपिक क्या है, परिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। जैसे बोलेगा √2 एक परिमेय संख्या है, सिद्धि कीजिए। और पांचवा टॉपिक क्या, सातवां टॉपिक क्या है, शांत और अशांत के बारे में जानेंगे। किसके बारे में, शांत और अशांत के बारे में जानेंगे कि कौन सी संख्या शांत है और कौन सी संख्या अशांत है। छठा टॉपिक क्या है, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या को भी जानेंगे। यानी कोडिंग नंबर और नेचुरल नंबर के बारे में भी हम इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। ये थ्योरी पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन को धीरे धीरे करवाते जाएंगे। अगर ये थ्योरी नहीं समझिएगा तो क्वेश्चन बनाने में कठिनाइयां होगी, क्योंकि यही थ्योरी समझने के बाद ही आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल आसान होगा।